प्रिय बच्चे, जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी किताबों में नहीं मिलती, जो गुरुओं के भाषणों में भी अधूरी बताई जाती हैं और ज़्यादातर लोग जिसे पूरी जिंदगी सुन ही नहीं पाते। लेकिन कुछ दिव्य आत्माओं को अवसर मिलता है उस सच्चाई से रूबरू होने का, उस सच्चाई को समझने का, उस ताकत को अपनाने का और नई जागृति को जानने का। मेरे प्रिय, आज तुम्हारे पास ये अवसर आया है क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहता है जिससे तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से बदल जाए, जिससे नई ऊर्जा तुम्हारे लिए स्वतः आ जाए, जिससे नई कहानी तुम्हारे लिए स्वतः रच दी जाए। और ऐसा होना आवश्यक है क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे द्वारा विशेष उद्देश्यों की पूर्ति होनी है, इसलिए ब्रह्मांड कुछ समझौते करने को तैयार है। तो अब तुम्हारे समक्ष यह संदेश उपस्थित हुआ है, तो इसे पूर्णतः अंत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की, ज्ञान देखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करो, क्योंकि कुछ बातें सिर्फ सुनने वालों के लिए नहीं होती, उन लोगों के लिए होती हैं जो भीतर से तैयार होते हैं, जिनके भीतर करुणा बसी होती है, जो दया और क्षमा के भाव से उत्पन्न है, जो समझते हैं प्रेम और सहानुभूति को। आज जो तुम सुनने जा रहे हो, ये कोई कहानी नहीं है, कोई कल्पना नहीं, कोई झूठी दिलासा भी नहीं। ये उन संकेतों की बात है जो हमेशा तुम्हारे आसपास रहे, लेकिन तुम्हारी आंखें उन्हें देखने के लिए कभी तैयार नहीं थी। कुछ ऐसी बातें जो सदैव तुम्हें उन्नति की ओर ले जाएंगी, जो सदैव तुम्हें जागृति की ओर ले जाएंगी। याद रखो, जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हारा भविष्य तय करेगी। ये तुम्हारे वर्तमान को एक आकार देगी और ये तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं है। ये बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही खतरनाक है, क्योंकि यदि सच में तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं है तो फिर तुम्हें डराने वाला कौन है? कौन तुम्हारे मन में दुविधा उत्पन्न कर रहा है? वो क्या है जिसकी वजह से तुम पीड़ा से घिरे हुए हो? वो क्या है जिसकी वजह से तुम अपनी असीम क्षमता को नहीं जान पा रहे? जरा सोचो, यदि तुम कमजोर नहीं हो, यदि तुम अधूरे नहीं हो, अगर तुम कम भी नहीं हो, तो फिर दुनिया का आधा खेल यही खत्म हो जाता है। क्या तुम समझ रहे हो? ये बात जो संदेहात्मक लगती है, इसमें अब कोई पूर्णता आ रही है। सच ये है कि तुम्हें कमजोर बनाया ही नहीं गया, लेकिन ये समाज, ये परिस्थितियां, ये तंत्र तुम्हें कमजोर मानने की, ऐसा मान लेने की, इस पर जरा गौर करना, ऐसा मान लेने की तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा है, सीख दे रहा है। ये नकारात्मक पक्ष में जाती हुई सीख है मेरे प्रिय, जो तुम्हारे ही से आई है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ट्रेनिंग कभी भी बदली जा सकती है। याद रखो, डर असली नहीं होता। डर के बाद की गई प्रतिक्रिया असली होती है। डर कभी बाहर से नहीं आता, वो किसी मनुष्य से नहीं आता, किसी स्थिति से नहीं आता, न ही किसी भविष्य से आता है। डर आता है तुम्हारे शरीर की एक पुरानी सुरक्षा प्रणाली से, जिसका काम सिर्फ एक है कि जो पहले चोट दे चुका है उससे बचो, या जो चोट जैसा लगता है उससे बचो। लेकिन समस्या ये है कि ये सिस्टम, ये तंत्र आज भी तुम्हें उसी तरह बचाने की कोशिश करता है जैसे तुम 5 साल के बच्चे हो, और अब तुम इस उम्र में होकर भी उस बच्चे की प्रतिक्रिया में ही जी रहे हो। लेकिन चमत्कार तब होता है जब तुम ये समझ जाते हो कि डर मुझे रोक नहीं रहा, मेरा शरीर बस किसी तरह की पुरानी फाइल को चला रहा है। यहीं से नियंत्रण लौटता है, यहीं से नियंत्रण आता है।
वास्तव में आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के पास शुरू से होती है। बस उसे इतनी परतों ने घेर लिया होता है कि वो कहीं छुप जाती है, कहीं दब जाती है और सारे आवरण दिखने लगते हैं सिवाय आत्मविश्वास के। आत्मविश्वास पैदा नहीं किया जाता, इसे हटाया जाता है। ये बात सुनने में तुम्हें उल्टी लगेगी, लेकिन यही सच है। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें बाहर से लानी पड़े। वो पहले से ही मौजूद होती है। बस उसके ऊपर डर, तुलना, शर्म और अपेक्षाओं की परतें चढ़ी होती हैं। तो तुम्हारे भीतर यह आता है कि तुम कैसे दिखते हो, लोग क्या सोचेंगे, क्या तुम किसी से कम हो। तो ये परतें चढ़ती चली जाती हैं और आत्मविश्वास को छिपा लेती हैं। जैसे ही तुम इन सवालों को हटाते हो, अस्पष्टता को धारण करते हो, तो जो कुछ बचता है वही असली आत्मविश्वास है। कोई नकाब नहीं, कोई अभिनय नहीं, कोई जोर नहीं, बस स्थिरता। और ये स्थिरता उत्पन्न कर देती है भयंकर आत्मविश्वास। याद रखो, चेतना आदेश नहीं मांगती, पहचान मांगती है। तुम चाहे हजारों बार कोई अफर्मेशन बोल लो, अगर भीतर से तुम्हारी पहचान कमजोर है तो चेतना तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। चेतना कहती है कि पहले ये तय कर कि तू कौन है। जब तुम खुद को ऐसे देखते हो जो हमेशा बचाव में रहता है, तो चेतना वही स्तर बनाए रखती है। लेकिन जिस दिन तुम भीतर से कहते हो, मैं किसी से कम नहीं हूं, मुझे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं और मुझे किसी की मंजूरी नहीं चाहिए, उस दिन चेतना तुम्हारे लिए रास्ते खोलने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, ये संतुलन का नियम है। वास्तव में ब्रह्मांड इसी संतुलन के नियम पे कार्य कर रहा है। ये ब्रह्मांड जिस तरह से कार्य कर रहा है, एक बार जब तुम इस प्रणाली को बेहतर तरीके से समझते हो, तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं। तुम इस संसार को एक स्थिर तत्व की तरह देखने लगते हो और इसमें अपनी जीत हर पल पाने लगते हो। जीत कोई ऐसी चीज नहीं जो एक बार मिल जाएगी और उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। जीत निरंतर मिलने वाली प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया तुम्हें निरंतर मिलती रहेगी। याद रखो, चमत्कार शोर नहीं करता। यदि तुम चमत्कार ढूंढ रहे हो तो तुम गलत जगह देख रहे हो। चमत्कार धीरे होते हैं, शांत होते और अक्सर तब होते हैं जब तुम ध्यान नहीं दे रहे होते। एक दिन तुम महसूस करते हो कि किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया और तुम्हारा शरीर नहीं हिला, तुम में कंपन नहीं हुआ, तुम घबराए नहीं, कोई पैनिक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। कोई डराने आया और तुम स्थिर रहे, तुम अडिग रहे, हिले नहीं। भीतर से न तुम्हारे पेट में कोई हलचल हुई, न माथे पर, न मस्तिष्क में और न ही मांसपेशियों में। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, सब स्थिर रहा। कोई तुम्हें उकसा रहा था और तुम मुस्कुरा दिए। यहीं से असली चमत्कार उत्पन्न होता है मेरे प्रिय, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना पूरी तरह से तुम्हारे नियंत्रण में होती है। और जब यह नियंत्रण में होती है तो ये वही कहानी लिखती है जो तुम चाहते हो, वही कहानी जो तुम्हारे लिए जरूरी है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि मुझे किसी को प्रभावित नहीं करना, किसी को कुछ दिखाना नहीं, किसी के सामने कोई दिखावा नहीं, किसी से कोई सरोकार नहीं, मुझे बस खुद में स्थिर रहना है, उसी दिन, हाँ मेरे प्रिय, उसी दिन लोगों की ताकत अपने आप खत्म हो जाती है और तुम्हारा वर्चस्व बढ़ने लगता है। ये वही दिन है जब कहानी तुम्हारे हिस्से में शुरू होती है। शांत आदमी सबसे खतरनाक होता है, ये बात जानो। शोर करने वाला नहीं, क्रोध दिखाने वाला नहीं, धमकी देने वाला नहीं, बल्कि वो जो शांत है पर कमजोर नहीं, वो जो डरता नहीं पर लड़ता भी नहीं। ऐसा मनुष्य दुनिया को असहज कर देता है क्योंकि उसके पास कुछ छुपा हुआ होता है। मेरे प्रिय, स्वयं पर नियंत्रण, क्योंकि अब कुछ छिपा हुआ है जो अब कोई और नहीं देख रहा, लेकिन जो भीतर से मजबूती प्रदान कर रहा है। जो भीतर तय होता है वही बाहर दिखता है, यह याद रखो। तुम बाहर कुछ भी बदल लो, अगर भीतर वही पुरानी पहचान है तो परिणाम भी वही आएगा। लेकिन अगर भीतर से
ये तय हो गया कि मैं स्थिर हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपने आप में पर्याप्त हूँ, तो बाहर धीरे धीरे सब कुछ उसी के अनुसार, सब कुछ उसी के अनुसार, याद रखो, ढलने लगता है मेरे प्रिय। यहीं पर जीवन जानबूझकर तुम्हें एक चुनौती देती है। वो परखती है कि क्या तुम अब पूरी तरह से तैयार हो भी या नहीं। लेकिन यहाँ कुछ कमजोर नहीं हुआ, यहाँ सब कुछ बचा रहा, यहाँ सब कुछ रुका रहा, और यहीं से तुम नए रूप में उजागर होते हो। वो छुपे नियम, चेतना की चालें और फिर अदृश्य चमत्कार। जो दिखता है वो असली नहीं होता, या याद रखो, दुनिया तुम्हें जो दिखाती है वो पूरी तस्वीर नहीं होती मेरे प्रिय। जो मनुष्य बहुत ताकतवर दिखता है अक्सर भीतर से सबसे असुरक्षित होता है। जो बहुत शोर करता है अक्सर सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है, और जो चुप होता है वो या तो टूटा हुआ है या फिर बहुत जागृत है, जाग चुका है। यही फर्क पहचानना तुम्हें साधारण मनुष्य से अलग करता है। याद रखो, मन सच नहीं बोलता, वो सुरक्षा चाहता है। मन का काम तुम्हें आगे बढ़ाना नहीं है, मन का काम तुम्हें सुरक्षित रखना है। यही तंत्र है। मनुष्य जीवन इसी तंत्र से चल रहा है, किसी भी जंतु का जीवन इसी तंत्र से चलता है। वो बस अपने बचाव की प्रक्रिया को ढूंढता है, लेकिन तुम्हें इसी से तो ऊपर निकलना है। बचाव की प्रक्रिया मात्र नहीं, अब तुम्हें उन्नति के रहस्य को देखना है, उन्नति के रहस्य को जानना है। वो कहता है, रुक जा, खतरा है। मन बोलता है, जब भी तुम कुछ नया करने जाते हो सबसे पहले डर दिखाता है, वो फिर कहता है, रुक जा, खतरा है, पहले भी तो ऐसा हुआ था। लेकिन वो ये नहीं देखता कि तुम बदल चुके हो। लेकिन चमत्कार, चमत्कार तब होता है जब तुम मन की बातें सुनते हो पर उसके आदेश को नहीं मानते। तुम्हारी पहचान ही तुम्हारी सीमा है, ये याद रखो। अगर भीतर ये पहचान बनी हुई है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं डरता हूँ, मेरे बस का नहीं, तो चेतना उसी सीमा तक तुम्हें जाने देगी। लेकिन जिस दिन तुमने भीतर से कहा, भीतर से बोला कि मैं बदल सकता हूँ और बदलाव सुरक्षित है, उसी दिन चेतना धीरे धीरे तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलने लगती है। कोई विस्फोट नहीं, कोई शोर नहीं, बस नए विकल्प। और यहीं से नए अवसरों की पहचान शुरू होती है। नए अवसर, चमत्कारी अवसर मेरे प्रिय। ये चमत्कार भले ही अचानक नजर नहीं आते, वो अनुमति मांगते हैं, लेकिन ये हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ये अचानक होते हैं। सच ये है कि चमत्कार तब होता है जब भीतर से अनुमति मिल जाती है। अनुमति किस बात की? इस बात की कि तुम पुराने डर को पकड़े नहीं रहोगे, तुम खुद को दोषी नहीं ठहराओगे, तुम बदलाव को खतरा नहीं मानोगे। जब ये अनुमति मिल जाती है तब बाहर की दुनिया अपने आप प्रतिक्रिया देती है। लेकिन याद रखो, तुम जिस चीज से भागते हो वही पीछा करती है। डर से भागोगे तो डर बढ़ेगा, शर्म से भागोगे तो शर्म गहरी होगी। लेकिन जिस दिन तुम डर को बिना हटाए बस देख लेते हो, उसे साक्षी भाव में देख लेते हो, तो वो अपनी ताकत खो देता है। क्योंकि डर ध्यान से बनता है और ध्यान से ही खत्म होता है। दुनिया सिखाती है नियंत्रण करो, लेकिन चेतना कहती है स्वीकार करो। स्वीकार करना मतलब हार मानना नहीं, स्वीकार करना मतलब विरोध बंद करना। और जैसे ही विरोध बंद होता है, ऊर्जा मुक्त हो जाती है। यही ऊर्जा तुम्हें स्थिर, शांत और मजबूत बनाती है मेरे प्रिय। ये सत्य है, इसे जानो और तुम पाओगे कि सब बदल गया। तुम पाओगे कि अब तुम उन्नति को हो। तुम पाओगे कि अब रहस्य खुल रहा है, कहानी तुम्हारी हो रही है मेरे प्रिय बच्चे। जीवन को देखो, विरोध को बंद करो। तुम जितना भीतर भागोगे बाहर उतना ही संघर्ष मिलेगा, और जितना भीतर ठहरोगे बाहर उतनी ही स्पष्टता मिलेगी। यही कारण है कुछ लोग बिना बोले असर छोड़ जाते हैं। उनके पास शब्द नहीं, स्थिति होती है। मजबूती अक्सर नकाब होती है, असली होना साहस होता है। जब तुम नकाब उतारते हो तो लोग डरते हैं, क्योंकि असली मनुष्य को वास्तव में कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। तेज चलना जरूरी नहीं, सही दिशा में होना जरूरी है। अगर दिशा साफ है तो धीमी चाल भी तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगी, और दिशा गलत है तो तेजी सिर्फ थकान देगी। जब तुम बदलते हो तो लोग छूटते हैं, और ये स्वाभाविक है, क्योंकि पुरानी ऊर्जा नई चेतना के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती। इस अकेलेपन को अगर तुम सह लेते हो तो यही अकेलापन तुम्हारी ताकत बन जाता है। दुनिया तुम्हें डराती है कि अगर तुम्हें सब
नहीं पता तो तुम असुरक्षित हो, पर सच ये है कि अज्ञान स्वीकार करना सबसे बड़ा आत्मविश्वास है, क्योंकि जो जानने का साहस रखता है वही आगे बढ़ता है। बाहर की दुनिया तो केवल प्रतिक्रिया देती है, असली निर्णय हमेशा भीतर होता है। तुम क्या मानते हो, तुम क्या स्वीकार करते हो, तुम किसे छोड़ते हो, यहीं से तुम्हारी वास्तविकता बनती है। और अब जब तुमने इस संदेश को सुना है, तुमने जाना है, तो यकीन करो तुम्हारे भीतर अब बदलाव हो रहा है। अब तुम वो नहीं रहे जो सुनने से पहले थे, अब बदलोगे। अब ऊर्जा आएगी, भले ही यह नजर ना आएगी तो यह होगा, लेकिन बदलाव तब होता है मेरे प्रिय जब तुम बांटना स्वीकार करते हो। प्रेम, धन संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, तुम जो बांटोगे वह मिलेगा कई गुना बड़ी मात्रा में, और यहीं से तो जीत तय होती है। तुम्हारी जीत भी तय हो चुकी है, तो इस नए आयाम में अपनी जीत को स्वीकार करो मेरे प्रिय। बांटो, संख्या 51,000 लिखकर इसी पल में बांटो, आभार व्यक्त करते हुए संदेश का, संदेश वाहक का, इस वाणी का, इस चैनल का। मेरे प्रिय देखो कैसे चमत्कार होता है। एक दिन में नजर ना आए, भले ही एक महीने में नजर ना आए, लेकिन जब यह होगा तो इतना विशाल होगा जो तुमने सोचा नहीं। अरबों की संख्या में होने वाली चीज को तुम तत्काल चाहते हो मेरे प्रिय, ये होगा। तुम बांटने से थक नहीं सकते, ये नहीं कह सकते कि तुमने सब लुटा दिया मेरे प्रिय। ये प्रक्रिया नहीं है, तुम्हें प्रक्रिया में आना होगा, अपने खुशी के लिए, आनंद के लिए, अपने हर्ष के लिए मेरे प्रिय। बांटो बड़ी मात्रा और संख्या में, और देखो चमत्कार कैसे होता है। देरी ना करो, संख्या 777 लिखकर जीत की पुष्टि करो। तुम तैयार हो इस बात की पुष्टि करो। समापन नहीं है ये तो शुरुआत है, तुम्हारी सोच से भी बड़ी शुरुआत। तो इसे पालो मेरे प्रिय, इसे पालो, स्वीकार करो, इसे अपना लो। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए, तुम्हें खुशियों से भर देने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, उन्नति, उत्थान, तरक्की होगी, वास्तविक अर्थ में तुम्हें दिव्य, भव्य, सुंदर, आकर्षक, खूबसूरत, मनमोहक प्रगति होगी।